अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। जब हम लोगों ने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्लड को स्टडी कर लिया, ह्यूमन हार्ट को स्टडी कर लिया और आज हम लोग स्टडी करने लगे हैं ब्लड वेजल्स। यह थर्ड पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड वेसल्स को आज हम लोग स्टडी करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट है, जिससे इस करना क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि पूरी बॉडी में जो ब्लड की ट्रांसफॉर्मेशन है वो ब्लड वेसल्स ने करनी है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज वो वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्होंने कैरी करना होता है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। ये तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे। ब्लड ये आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं। आज हम लोगों ने यही टॉपिक स्टडी करना है। ठीक है, तो आर्टरीज का आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसका क्या फंक्शन होता है, कि इसने ब्लड को कैरी करना होता है अवे फ्रॉम द हार्ट। एडल्ट्स में देखें तो हमारे पास सारी जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जितनी भी हमारे पास आर्टरीज होती हैं उन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना होता है, एक्सेप्ट हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज की होती हैं। अब पल्मोनरी आर्टरी कौन सी थी? आप अगर रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर्स में, तो जब हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पल्मोनरी आर्टरी वो वाली आर्टरी होती है जिसने ब्लड को लेके जाना होता है लंग्स में। हार्ट से लंग्स में जो आर्टरी लेके जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है और उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, उस आर्टरी के अलावा जितनी भी आर्टरीज है हमारी बॉडी के अंदर उन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना होता है। आर्टरीज की बात करें तो जिस तरह का आर्टरी का स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो आर्टरी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इसकी वॉल्स की बात करें तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किससे मिलके बनी होती है? वो कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी होती है। उसके बाद आती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर बनी होती है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज से। ठीक है, फिर उसके बाद इनर मोस्ट जो लेयर आती है, सबसे अंदर वाली लेयर आती है, वो किससे बनी होती है? वो एंडोथेलियल सेल्स से मिलके बनी होती है। अच्छा, अब इन लेयर्स के अंदर हमारे पास इंटरनल साइड पे क्या होता है? एक होलो शेप्ड कैविटी होती है। ठीक है, होलो की किस तरह की शेप होती है? जिस तरह से पहले के राउंड सी शेप होती है और बीच में वो एम्प्टी होता है। जिस तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जिस तरह पाइप होता है, ठीक है, तो उसकी राउंड शेप होती है और अंदर से क्या होता है? एम्प्टी होता है, जिधर से वाटर फ्लो करता है। सेम इज द केस इसमें भी यही होता है कि जो सबसे अंदर वाली कैविटी होती है उधर से क्या करना होता है? ब्लड ने फ्लो करना होता है और उसको हम लोग उस कैविटी को क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जो हमारे पास आर्टरीज हैं उन्होंने जब किसी ऑर्गन में एंटर करना है, अब ऑर्गन्स हमारी बॉडी में तो बहुत ज्यादा है ना, जब उसने किसी ऑर्गन के अंदर आर्टरीज ने एंटर करना है तो वो हमारे पास फर्दर डिवाइड होंगी आर्टरीज इनटू आर्टरियोल्स। ठीक है, जब वो हमारे पास आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी वो फिर एंटर करेंगी जो ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज होते हैं उसके अंदर फर्दर ये एंटर करेंगी और वो फर्दर डिवाइड करेंगी इनटू द कैपिलरीज। और कैपिलरीज ही हमारी जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जो ब्लड वेसल जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है वो कैपिलरीज ही होती हैं। अब कैपिलरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं जो कि
टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं। वही बात लिखी हुई है कि आर्ट्रियोल्स ने क्या करना होता है, उसने फर्दर आगे डिवाइड करना होता है। जब वो टिश्यूज के अंदर एंटर होती हैं तो वो किस में डिवाइड होती है, इनटू द कैपिलरीज। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो इसने क्या करना होता है, मटेरियल्स को एक्सचेंज करना होता है बिटवीन ब्लड जो आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट है और टिश्यू फ्लूइड जो टिश्यू के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसने क्या करना होता है, कैपिलरीज ने इसने मटेरियल्स को एक्सचेंज करना है ब्लड के दरमियान और टिश्यू फ्लूइड के दरमियान में। कैपिलरीज के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सिंगल लेयर ही सिर्फ सेल्स की प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं। ये लेयर इतनी थिन होती है कि जिसने क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है जो भी डाइजेस्टेड फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई गैसेस वगैरह प्रेजेंट है, इसने क्या करना होता है, पास करनी होती है और एंटर करता है इनटू द टिश्यू फ्लूइड। इस तरह से इसने ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में ये वाले मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट किए। अब इन रिटर्न क्या हो रहा है, जो भी हमारे पास टिश्यू फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, यूरिया आ जाता है, ठीक है, इस तरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो टिश्यू फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है वो उसने जो है वो डिफ्यूज करने होते हैं इनटू द ब्लड। कैपिलरीज ने क्या करना है, वो वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिफ्यूज कर देना होता है इनटू द ब्लड। तो इसने किस तरह से मटेरियल्स को एक्सचेंज किया कि ब्लड से भी इसने जो है गैसेस आ जाती हैं या हमारे पास फूड वगैरह आ जाता है, वो उसने एंटर किया इनटू द टिश्यू फ्लूइड्स। और उसके रिटर्न में उसने क्या किया, जो भी टिश्यू फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो डिफ्यूज किया इनटू द ब्लड। ये इसका काम है कैपिलरीज का। थर्ड जो हमारे पास इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स आती हैं वो हमारे पास है वेन्स। ये वो वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्होंने ब्लड को कैरी करना होता है टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। ये अच्छा, आर्टरीज और वेन्स तकरीबन एक जैसी हैं, ठीक है, इनका एक तरह से डिफरेंस भी आ सकता है पेपर में। इसकी डिटेल भी सेम लाइक दैट जिस तरह हम लोगों ने आर्टरी में स्टडी किया है, इसी तरह से वेन्स में भी है, ठीक है। तो एडल्ट्स में अगर हम देखें तो सारी वेन्स ने कौन सा ब्लड लेके जाना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में हम लोगों ने देखा था कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, सिवाय उसमें था पल्मोनरी आर्टरी के। यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी वेन के अलावा जितनी भी वेन्स है उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना होता है। ये वही वाली वेन है जो हम लोगों ने हार्ट के स्ट्रक्चर में स्टडी की थी। अच्छा, वेन्स के हम लोग इसके भी स्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से इसने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। इसके स्ट्रक्चर में देखें तो इसकी भी 3 सेम वही वॉल्स हैं जिस तरह से आर्टरीज में हम लोगों ने देखी हैं। सिर्फ इसमें एक डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो मिडल लेयर होती है वो हम लोगों ने आर्टरीज में देखा था कि वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। ये वाली जो मिडल लेयर होती है ये आर्टरीज की मिडल लेयर की निस्बत थिन होती है। वो इसलिए थिन होती है क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज कम होते हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज मिडल लेयर, ठीक है। ह्यूमन की बात करें जहां से हमारे पास ब्लड ने फ्लो करना होता है, ये ब्रॉडर होता है एज कंपेयर टू द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, अब वेन्स कैसे बनती हैं, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आर्टरीज आई, उसने डिवाइड किया आर्टरियोल्स में, फिर उसने फर्दर डिवाइड किया इनटू द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज ने क्या करना है, टिश्यू के अंदर ही उसने ज्वाइन करना शुरू करना है और स्मॉल वेन्यूल्स बनाने हैं। जब स्मॉल वेन्यूल्स फर्दर आगे जाके क्या करेंगे, दोबारा से ज्वाइन करेंगे और वेन्स बनाते जाएंगे। फिर उसने जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देना है बैक टू द हार्ट। अब जो ज्यादातर जो वेन्स होती हैं उनके अंदर फ्लैप्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैप्स को हम लोग कहते हैं वॉल्व्स, यानी कि वॉल्व्स का क्या काम होता है, इन्होंने बैक
फ्लो को प्रिवेंट करना होता है ब्लड के, यानी कि ब्लड जो है वो दोबारा से पीछे की तरफ वापस ना चला जाए। इसी वजह से वेन्स के अंदर जो है वो फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग वॉल्व्स कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक में आगे फर्दर एक कंपैरिजन भी दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है वहां पे आर्टरीज का, कैपिलरीज का, वेन्स का, तो वो मैं आपको बुक से ही पढ़ाऊंगी। जहां से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया, सबसे पहले तो ब्लड वेजल्स हैं। ब्लड वेजल्स जो कि थर्ड पार्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में थर्ड पार्ट जो होता है वो ब्लड वेजल्स होती हैं, जिसका फंक्शन क्या है, उसने ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। इंपॉर्टेंट हमारे पास ब्लड वेसल्स कौन सी आती हैं, आर्टरीज है, कैपिलरीज है और वेन्स हैं। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, अब दोबारा रिपीट नहीं कर रही। Capillaries are so small that the red blood cells need to partially fold into the bullet-like shapes in order to pass through them in single file. Capillaries यहाँ पे लिखा हुआ है कि capillaries इतनी छोटी होती हैं कि जो RBCs भी हमारे जो आ जाते हैं red blood cells, वो भी थोड़े से हाफ फोल्ड होते हैं, बुलेट लाइक शेप्स की तरह हाफ फोल्ड होते हैं और उसके बाद अंदर से एक एक करके पास आउट होते हैं। इतनी स्मॉल होती हैं कैपिलरीज। उसके बाद हम लोगों ने वेन्स के बारे में भी डिस्कस किया है। ये यहाँ पे डायग्राम बताई हुई है। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, आर्टरी है, डिवाइड होगी, आर्ट्रियोल्स में टिश्यू के अंदर जाएगी और हमारे पास कैपिलरीज बनेंगी। दोबारा से हमारे पास ये ज्वाइन करेंगे, वेन्यूल्स बनाएंगे, वेन्यूल्स के बाद ज्वाइन करके वेन्स बनाएंगे। ये वेन्स के अंदर कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट है और ये हमारे पास लेयर्स बताई हुई है। सबसे अंदर वाली इनर लेयर है, फिर मिडल लेयर है और सबसे बाहर वाली आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। Vascular surgery is a field in surgery in which diseases of arteries and veins are managed by surgical methods. A vascular surgeon treats the diseases of all the parts of the blood circulatory system except that of heart and brain. वैस्कुलर सर्जरी कौन सी होती है, ऐसी फील्ड होती है सर्जरी की जिसमें हमारे पास जो भी आर्टरीज और वेन्स में डिजीजेस वगैरह होती है ना, उसको हम लोगों ने सर्जिकल मेथड्स के जरिए उसको मैनेज करना होता है। लेकिन इसमें जो सर्जन होता है ना, वैस्कुलर सर्जन, उसने हार्ट और ब्रेन के अलावा जो भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीजेस हैं उसको ट्रीट कर सकता है, लेकिन हार्ट और ब्रेन को नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे पास कंपैरिजन है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। वही बात दोबारा से लिखी हुई है। आर्टरीज में फंक्शन देखें तो इसने ब्लड को कैरी करना होता है अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स ने क्या करना होता है, कैरी करना है टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, कैपिलरीज में हम देखें तो इसका क्या काम है, इसने एक्सचेंज करना होता है मटेरियल्स को बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। थिकनेस एंड इलास्टिसिटी इन वॉल्स, थिक ये ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वेन्स में देखा था कि वो थिन और लेस इलास्टिक होती हैं। क्यों? ये आप थोड़ा सा रिकॉल करें, मैंने अभी आपको बताया है कि जो मिडल लेयर होती है वेन्स की, उसके अंदर इलास्टिक टिश्यूज और स्मूथ मसल्स कम होते हैं, इसीलिए उनकी मिडल लेयर थिन होती है। और जो आर्टरी की मिडल लेयर होती है वो उतनी ही, वो मतलब ज्यादा थिक होती है। इसी वजह से जो है इलास्टिक भी ये ज्यादा होती हैं और थिक भी ज्यादा होती है। ठीक है, कैपिलरीज में देखें तो ये वन सेल थिक होती है, कोई इलास्टिक वॉल अंदर प्रेजेंट नहीं होती। वन सेल थिक का मतलब यही है कि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं। मसल्स की बात करें वॉल्स में, वही बात लिखी हुई है कि वो थिक होती हैं, वो थिन होती हैं, और कैपिलरीज में हमारे पास मसल्स प्रेजेंट नहीं होते। ब्लड प्रेशर जो है वो आर्टरीज का ज्यादा होता है, वेन्स का लो होता है और कैपिलरीज का मीडियम होता है। वॉल्व्स हमारे पास किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, बाकी आर्टरीज और कैपिलरीज में वेन्स प्रेजेंट, वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ये जो आज हम लोगों ने स्टडी किया है, ये अगर पेपर में आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो फिर खाली वेन्स और आर्टरीज का डिफरेंस आ सकता है।
लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इसी तरीके से आएगा कि कंपैरिजन करें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों का। अब चाहे तो आप सिर्फ ये टेबल पेपर में बना दीजिएगा और इसके अलावा जो भी पॉइंट मिसिंग है इस टेबल में बस वो ऐड कर लीजिएगा, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। पूरा आपको सेपरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में अगर कंपैरिजन लिखा हुआ है तो कंपैरिजन का मतलब होता है आपने कोई भी क्वेश्चन में अगर कंपैरिजन आया तो आपने टेबल की फॉर्म में ही लिखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। यहाँ डिफरेंस आया वो भी आपने टेबल की फॉर्म में ही लिखना है, ऑल्दो के बुक में टेबल की फॉर्म में है या नहीं है, आपको पेपर में उसी तरह लिखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे आप कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में कोड लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।